नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन सिविल सर्विसेज पर। मैं आपका दोस्त यूवी सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी कर दिया है। यूपी पीसीएस में हम बात कर रहे हैं, यूपी पीसीएस पर 2018 का प्री का एसीएफ और यूपी पीसीएस का। ठीक है दोस्तों, जो ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीद है कि आप सब मिला चुके होंगे। अगर नहीं मिला है तो एक बार मिला लीजिए आप लोग और देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है अब, और पहले कितना था और अब कितना है। अपना स्कोर एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इससे अनुमान लगाने में बहुत मदद मिलती है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था और कुछ दोस्तों ने फ़ोन से भी हमसे बात किया, फ़ोन पे कॉल करके, तो उससे अनुमान लगाया गया कि कटाव अब कितना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पे हम जो है इसको लेके आए हैं। आप लोग देखिए, जैसा भी लगे बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आज कटाव की। 28 अक्टूबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, प्रश्न जो है 150 थे, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन अब जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो है प्रश्नों की संख्या हो गई है 146, मतलब 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, और अंक जो है 200 हैं। अब भी अंक, पहले भी 200 अंक थे, अब भी अंक 200 हैं। ठीक है दोस्तों, और अगली बात जो आती है, एक प्रश्न का वैल्यू जो है पहले जो है 1.33 था, 1.33, अब जो है एक प्रश्न का वैल्यू 1.369, ये अब बढ़ गया है। चूँकि पहले ऐसे होता था 200/150 होता था, अब जो है 200 अंक है तो 200 बटे कितना हो जाएगा, अब 200/146। ठीक है, 146 क्वेश्चन, तो इतना वैल्यू आएगा। अब इसको भाग करेंगे तो 1.369। आयोग ऐसे ही करता रहा है पिछले कुछ एग्जाम, कुछ रिजल्ट में, तो इसलिए हम इसी के आधार पर लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देख लीजिए, एक प्रश्न का वैल्यू अब 1.369 हो जाएगा। ठीक है, अंक कितना मिलेगा एक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या जहाँ तक बात है, जहाँ दोस्तों से पता चला और न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, और वहाँ के सचिव अध्यक्ष जो हैं वो भी बताए थे कि पदों की संख्या अब बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 1200 से अधिक पद हैं, ये मान के चलिए लगभग 1300 के आसपास। ठीक है, पद की संख्या लगभग पिछले कुछ वर्षों में जितने एग्जाम हुए हैं पीसीएस के, उससे लगभग जो है 2 गुने से ज़्यादा पद हैं इस बार। ठीक है, चलिए, और रिजल्ट की संभावना जहाँ तक है वो 25,000 से अधिक रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा, लगभग 2 गुने के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कट ऑफ चर्चा करने से पहले पहले ये देख लिया जाए कि कट ऑफ जाने की, कम जाने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक एक करके। पेपर का लेवल, पेपर तो आप लोग काफ़ी पहले दिए थे, आंसर की बहुत लेट आई है, जिसका बहुत इंतजार था बेसब्री से हम लोगों को। आखिरकार इतना लेट आया तो आया। ठीक है, और 4 क्वेश्चन इस बार डिलीट भी कर दिया है। ठीक है, तो पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट किस्म था, ये मॉडरेट लेवल का था, मतलब ना बहुत ईजी था ना बहुत हार्ड था। एक पेपर का लेवल जो है ठीक ठाक था इस बार। ठीक है, और फैक्चुअल ज़्यादा था इस बार, ये तो आप सबको मालूम ही होगा, पेपर दिए हैं। ठीक है, और 4 क्वेश्चन। अब कम जाने की संभावना क्या है, पेपर का लेवल ठीक ठाक है, और दूसरी बात है कि 4 प्रश्न का डिलीट होना, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और तीसरी बात है फाइनल आंसर की में भी कुछ क्वेश्चन और डिलीट होने की संभावना बन रही है। अब भी जब आपत्ति जाएगी, आयोग जो है उस पर विचार करेगा, उसके अनुसार और कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। आप लोग आपत्ति अगर आपको लगता है तो आप भेजिए आयोग को। 30 जनवरी तक का आपत्ति भेजने का समय है, आप लोग ध्यान से भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात जो है, अगला जो आता है, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष पदों की संख्या 2 गुने से अधिक, मैं ऊपर बता चुका हूँ। पदों की संख्या जो है पहले 600 650 के आसपास तक पद आते थे, इस बार लगभग 1250 या 1300 के आसपास तक पद होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पद ज़्यादा है, इसलिए कम जा सकता है, इसकी वजह से वो कट ऑफ। ठीक है, चलिए अगले जो बात है सबसे बड़ी, कि सीसेट का पेपर जो है लेवल उसका कुछ पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार मॉडरेट से हाई लेवल का था। मतलब कि पेपर का लेवल सीसेट का काफ़ी हाई भी कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन तब मॉडरेट टू हाई तो ज़रूर था। क्योंकि पेपर इस बार सीसेट जो है एक बाधा के रूप में हम लोगों के सामने उपस्थित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई दोस्त हमारे हैं जिनका पहले 70 प्लस आता था स्कोर, इसमें सीसेट में 70 से 80 तक, वो लगभग अब 40 से 42 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं क्या लेवल था इसका। ठीक है, और कई दोस्त ऐसे हैं जो कि 30 से 27, 30, 28, 32 तक इस तरह के स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं।
इसलिए बहुत ही दिक्कत कर रहा है सीसेट। और अगर आपको इसमें कुछ लगता है करने का तो इसमें ज़रूर आप लोग आपत्ति भेजिए, अगर कुछ लगता है आप लोगों को मतलब गलत आंसर दिया गया है आयोग की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इस ये जो है एक तरह बाधा है और इसके आधार पर मेरिट भी कम जा सकती है, क्योंकि कुछ दोस्त जो है हमेशा मेंस लिखते हैं, उनका भी सीसेट जो है इस बार ख़राब हो गया है। मतलब कि 33% से नीचे आ रहा है, मतलब 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन लाना ज़रूरी है, मतलब पास मार्किंग। ठीक है, तो जान ही रहे होंगे आप लोग सीसेट केवल मतलब पास करना है 33% से। ठीक है, 100 में से 33 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए काट के, मतलब 1/3 माइनस मार्किंग के बाद। चलिए ठीक है, बहुत बड़ी बाधा है सीसेट, अब जो है पेपर का लेवल काफ़ी हाई कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम चर्चा करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, आफ्टर ऑफिशियल आंसर की के बाद, आप ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आखिर अब कट ऑफ क्या जा सकती है। ऊपर हमने जो 2 3 4 5 कारण जो बताया कि क्या क्या हो सकते हैं रीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिए आप लोग। 4 क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है। पहले जो कट ऑफ बताया गया था तो लगभग 88 से 86 से 88 क्वेश्चन मैंने बताया था। अब जो है कट ऑफ उससे कम ही जाएगी, 4 क्वेश्चन डिलीट भी हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब जो है यहाँ देखिए, इधर एक प्रश्न रहेगा, इधर अंक। ठीक है, इसके नीचे प्रश्न और यहाँ अंक रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, जनरल और ओबीसी, पहली कैटेगरी जो बनती है जनरल की और ओबीसी के, इन दोनों का कट ऑफ पिछले कुछ वर्षों से लगभग बराबर रहा है, इसलिए हमने भी इसको बराबर ही रखा है। 84 से 86 क्वेश्चन जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 84 से 86 क्वेश्चन, और मार्क्स जो है अंक 115 से 118 अंक की संभावना है जाने की। ठीक है दोस्तों, 84 से 86 प्रश्न, 115 से 118 अंक। ठीक है, चलिए अगली कैटेगरी जो आती है वो है एससी। एससी कैटेगरी, एससी दोस्तों का कट ऑफ जो है 77 से 79, 77 टू 79 क्वेश्चन या 105 से 108 नंबर या अंक जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, 77 से 79, 105 से 108 अंक। ठीक है, 77 से 79 अंक प्रश्न है, ये अंक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली कैटेगरी जो है एससी की है, एससी बंधुओं की। ठीक है, ये 73 से 75 क्वेश्चन की संभावना है यहाँ पे, और 100 से 103 अंक जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, और पीएच का अगर देखा जाए, पीएच बंधुओं का मतलब दिव्यांग बंधुओं का 69 टू 70 प्रश्न या अंक देखा जाए तो 94 से 96, मतलब 94 टू 96। ठीक है दोस्तों, इसी के बीच में जाने की पूरी संभावना है। संभावना के मतलब अपना जो मेरा अनुभव है और कुछ दोस्तों ने जो कमेंट किया उसके आधार पर, कोई दोस्तों से पूछ के मैंने एक कट ऑफ बहुत ही सटीक बनाया है, इसमें गलत होने की बहुत ही कम चांस है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप लोग विश्वास करिए। चलिए ठीक है, बाकी तो फाइनल आंसर की मतलब कि फाइनली रिजल्ट आने के बाद आयोग के जो है जारी करेगा वही अंतिम रूप से जारी करेगा, ये तो अंतिम है नहीं। ठीक है, एक कैटेगरी और बनती है जो है गर्ल्स की। गर्ल्स के जो है जाने की संभावना है 77 से 80 क्वेश्चन, 106 से 109 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये रहा कट ऑफ चर्चा की है। कई दोस्तों ने कमेंट किया था, इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, इसलिए हमने बनाया। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप लोग मिला चुके होंगे अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए, आप लोगों को अच्छा लगे थे ज़रूर सबको वीडियो भी शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं।